नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश बजट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं आगरा में। यहाँ पर बड़ी संख्या में एसएमई यूनिट्स मौजूद हैं और ये मेजरली लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, साथ ही मार्बल और स्टोन्स के कार्विंग के काम के साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर हम जमीनी हकीकत को चेक करेंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद कारोबार के बदलते डायनेमिक्स को एनालाइज करेंगे, साथ ही जीएसटी के आने से पहले कारोबारियों की किस तरह की तैयारियां और चुनौतियां हैं, इसका हम जायजा लेंगे। वैसे देखा जाए तो इस बार के बजट से स्मॉल बिजनेसेस को बड़ी राहत और इंसेंटिव्स की उम्मीद है। देखते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली एसएमईज के लिए क्या खास पेश करते हैं। फिलहाल आगरा की लोकल इंडस्ट्री की किस प्रकार की विश लिस्ट है बजट को लेकर, आइए इसको चेक करने के लिए चलते हैं। आप भी हमें इसमें ज्वाइन करें। आइए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ आज इस पर बातचीत करने के लिए कौन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पूरन डावर साहब, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स नॉर्थ रीजन। नमस्कार सर। अशोक गोयल साहब, प्रेसिडेंट नेशनल चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रहलाद अग्रवाल साहब, टूरिज्म का पक्ष रखेंगे, प्रेसिडेंट आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चेंबर। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्री लीडर हैं अशोक जैन साहब, सीएमडी अशोक ओसवाल ग्रुप। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद आपका भी। तो आज के सेशन में हम बजट को लेकर आगरा की क्या विश लिस्ट है उसकी बारीकियों को टच करेंगे और ग्राउंड पर किस तरह का सिनेरियो है उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। आइए ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले डावर साहब, हम आपसे ही समझना चाहेंगे, इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये मेजरली कैश ड्रिवन रही है। अब जिस तरह से जो बदलाव हुए हैं, बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं चेंजेस हुए हैं और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड की तरफ जाने की बात हो रही है। आप पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, जो अभी सिचुएशन कुल मिलाकर है ग्राउंड पर, उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? आज़ादी के टाइम लोगों ने कुछ तकलीफ़ें सही होंगी और वैसे ही लगभग दूसरी आज़ादी का माहौल लग रहा है कि हम लोग सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। जीएसटी से इसकी शुरुआत हुई, एक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो आने जा रहा है और उससे एक लोग मन बना चुके हैं लगभग कि शायद जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो अभी तक बहुत सारे लग्जरी टैक्स सेपरेट, सेस अलग अलग, सेस कितनी तरह के टैक्स हैं, वो उन सब से छुटकारा मिल करके हमको एक टैक्स जीएसटी हमारे लिए रहेगा। उससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बदलाव की हवाएं चल रही हैं, काफ़ी बदल रहे हैं। अशोक साहब, ये बता सकें, हम जीएसटी पर अभी जाएंगे कुछ ही देर में, पर जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, रोज़मर्रा के ऑपरेशंस, उसमें किस तरह की कठिनाई हो रही है स्मॉल बिजनेसेस को? आपको क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए अभी आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी किस तरह की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं? एक छोटी सी बात मैं शुरुआत करता हूँ डिमोनेटाइजेशन से। डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ वेरी बैड। दो तरीके की पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड शॉर्ट टर्म। वी आर होपफुल कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारे फेवर में हैं, इंडस्ट्रीज़ के भी एज वेल एज जनरल सिटीजन के भी फेवर में। बट सो फार शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉन्ग टर्म डिसीजन इज़ नॉट वेल। और इसकी वजह से जो ट्रेड का और इंडस्ट्री का डे टू डे वर्किंग जो आज हम सफ़र कर रहे हैं, वो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो पीरियड कम से कम 1 साल से ऊपर है जब हम इस सब चीज़ को रिकवर कर पाएंगे। अच्छा डावर साहब, ये बता सकें आप, जिस तरह से लेबर इंटेंसिव यूनिट्स रहते हैं, आप जिस तरह से लेदर स्पेस में हैं, इसमें जो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोगों को आप वेजेस देते हैं, उनको किस तरह से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या उनके बैंक अकाउंट्स हैं या किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? जहाँ तक हम लोग जूता उद्योग की बात करें, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जी। सबसे ज़्यादा अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट अगर किसी इंडस्ट्री से मिलता है और कम टर्नओवर पर भी, वो चाहे जूता उद्योग है। अभी जी रातों रात हम लोगों उनको बदल दें, हालांकि पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, बैंक यहाँ हैं। अभी भी पूरा 1 महीना 40 दिन हो गए जी। हम कोई भी फैक्ट्री अपने पूरे इवन बैंकिंग के बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स के बावजूद भी अपने अकाउंट्स पूरे नहीं कर पाई है। यही हम समझने नहीं कर पाई है, तो उसकी वजह से लेबर को
पेमेंट्स को हम डेफर कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा हम आपका रुख कर रहे हैं, थोड़ा टूरिज्म की दृष्टिकोण से भी हम समझना चाहेंगे, पर अशोक जी आप ये भी बता सके क्या जिस तरह की जो दिक्कतें हैं, क्या जॉब्स पर भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्या कहीं जॉब लॉसेस, क्या छोटे, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्री है उस पर वैसे ही काफ़ी जिस तरह से प्रेशर रहते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को वो खुद ही मैनेज करते हैं, तो क्या इस पहलू पर भी थोड़ा हिट हो रहा है क्या? डेफिनेटली वेरी सून यू विल फाइंड कि ट्रेड इंडस्ट्रीज में रिटैचमेंट की पोजीशन आ जाए। जब 2-2 महीने कोई यूनिट प्रोडक्शन करने की पोजीशन में नहीं होगी जी, तो वो बेसिक सैलरीज कैसे पे करेगी? प्रहलाद जी आप हमें बताइए, ये आपका पीक सीज़न जनरली जिस तरह से है, पर ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो कुछ बजट ट्रैवलर्स होते हैं, कहीं उन्होंने कैंसलेशंस तो नहीं की, मतलब किस तरह से हो रहा है? ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम हो रही है, और जो टूरिस्ट जो आते हैं उनका किस तरह से नज़रिया रहा है, क्या आपको देखने को मिल रहा है, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद में पर्यटकों पर इसका बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ा है। जहाँ तक बजट टूरिस्ट का सवाल है, तो बजट टूरिस्ट जो है काफ़ी कुछ कम हुआ है। अगर हम जो है नवंबर और दिसंबर के अगर आंकड़े लगाते हैं, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट है चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट है, इसके अंदर में करीब 40% से लेकर के 50% तक की गिरावट आई है। इसके साथ साथ में जो टूरिस्ट को जो परेशानी जो जिस तरीके की उसको फेस करनी पड़ी है, उससे ख़ास तौर से जो है विदेशों के अंदर में जो है वो एक तरीके की नेगेटिव जो छवि जो है वो गई है। हाँ, प्रयास जो है मोदी जी का अच्छा था डीमोनेटाइजेशन का, लेकिन उसको जो है रातों ही रात के अंदर में करेंसी का एकदम बदल देना, शायद इससे अच्छा ये होता कि अगर जो है वो धीरे धीरे हम जो है कैशलेस के में पहले वो उसको प्रयास करते कैशलेस के लिए या लेस कैश के लिए। सर आप बता सकें कैसा फीडबैक मिल रहा है, मतलब ये जो लेस कैश इकोनॉमी की बात हो रही है, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? लेस अर्थव्यवस्था या कैश फ्लो की वजह से टूरिस्ट का जो एक माइंड सेटअप होता है खर्च करने का, वो बहुत नेगेटिव चला गया है। अब उसका काम से गुजर रह गया। जब इंडिया आता है या घूमने आता है, अपनी जो साइट सीन है या अपना रोज़मर्रा की चीज़ें कर लें, लेकिन जैसे ख़रीदारी है या मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, वो उसकी तरफ उसने अपना पूरा हाथ बांध लिया है। डावर साहब, एक हम आपसे भी ओपिनियन चाहेंगे। अभी जिस तरह से प्रहलाद साहब मेंशन कर रहे थे, जो इंटरनेशनल मैसेज है गया है, आप जिस तरह से आपके काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, आप जब उससे इंटरैक्ट करते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, उनका क्या नज़रिया है, किस तरह से वो इस बदलाव को देख रहे हैं, यहाँ से मैसेज किस तरह से गया है बाहर? देखिए, अगर एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें तो ये बहुत पॉजिटिव बदलाव है कि CSR इज़ अ मेजर कंसर्न, एंड when we will be transparent and we will overcome the problem of the CSR issue. ओके, So major जब transparency आएगी and they will be ensured that we are following the national laws very well, so confidence will be definitely much more and export industry will be benefited ultimately. अशोक जी, आप चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये बताइए, टेक्नोलॉजी जो है वो सब कुछ बदल रही है, वो गवर्नमेंट के डिलीवरी का अंदाज़ बदल रही है, वो बिज़नेस करने के तौर तरीके बदल रही है, वो लोगों की ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदल रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्रो करने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए भी। ये जो बदलाव हो रहे हैं, स्मॉल बिजनेस तक इसकी जानकारी पहुंचाना, उन तक रीच आउट करना, उनमें एसोसिएशंस का भी बड़ी भूमिका है, आपके जो मेंबर्स हैं, आप किस तरह से रोड मैप बना रहे हैं ताकि आप उन तक पहुँच सकें? डेफिनेटली हम लोग अपने चैम्बर के प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली अपने अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पीकर्स कॉल करते हैं, लर्नेड स्पीकर्स, जो कि उनको गाइड कर रहे हैं कि हाउ टू यूज डिजिटली और डिजिटल इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन किस तरीके से बेटर हो, और वो वी आर वेरी मच एक्टिव ऑन दैट पॉइंट। प्रहलाद साहब, ये बताइए, जो जैसे आप बता रहे थे, जो कैब ऑपरेटर्स हैं या बाकी लोग जो जिस तरह से जो जुड़े हुए हैं, जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आपने चेंज देखा है पिछले कुछ, जैसे स्टार्टिंग में था और अब कुछ आपको बदलाव नज़र आ रहा है? बदलाव डेफिनेटली नज़र आया है। जो पहले जिस तरीके की एकदम जो है वो परेशानी जो थी जी, वो परेशानियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। ओके, और उसके अंदर में चाहे वो जो है किसी भी व्यवसाय से हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, तो वो भी अब धीरे धीरे उनका माइंड हम लोग भी सेट कर रहे हैं, वो और धीरे धीरे उनका भी सेट हो रहा है कि भाई हमको जो है धीरे धीरे जो है कैशलेस व्यवस्था में जाना है। तो वो भी अपने अकाउंट्स वगैरह जिनके नहीं खुले हैं, चाहे वो हम खुलवा रहे हैं, चाहे वो अपनी तरफ से खोल रहे हैं। जो देखते हैं रिमोट एरिया से आते हैं, वो लोकल टू ग्लोबल भी, जैसे मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यूअर एरियाज़, न्यूअर मार्केट्स, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में पहुंचने में भी
उसमें काफ़ी मददगार साबित हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी के रोल को आप कैसे देख रहे हैं आज के दौर में? नहीं, हमारा मैसेज इसके अंदर में यह है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है उस तरीके से उनको भी जो बदलना है, और हम भी पूरा उनको सहयोग इस मामले के अंदर में दे रहे हैं, और उनको हम समझा रहे हैं कि भाई धीरे धीरे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, आपको थिंकिंग, हमको थिंकिंग, सबको बदलनी पड़ेगी। और हमको जो है धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था जो है आप लोगों को भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि पेमेंट आप जो है वो चेक से लें, कैशलेस व्यवस्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको एप्लीकेबल